Good morning, बच्चों. Myself Raju Sharma. I am ex-Phrygian and JRS faculty, and now I am currently working with CGN क्रैक जी नीट इंस्टीट्यूट. ये इंस्टीट्यूट बच्चों बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, खासकर पटना की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हम वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे आपको जो आपको शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड कराया जाए. तो हम लोग का जो मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है बच्चों कि हम यहाँ पर जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएं वो बहुत ही बेसिक हो और बेसिक से लेकर एडवांस तक हो. मतलब ये कि हम ये चाहते हैं कि भाई बच्चे जो भी आपका ग्रोथ हो वो बेसिक से एडवांस हो, और इस ड्यूरेशन में कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा सिंगल स्टेप आप मिस ना करो. तो बच्चों हम लोग आज यहाँ पर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12. तो बच्चों क्लास 12 एक तरह से समझ जाओ, वो आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों हम लोग का ये क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम आपकी छोटी से छोटी और एकदम माइन्यूट लेवल जो डाउट्स है हम उसे क्लियर करें. और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जितने भी यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको वीडियो लेक्चर हो चाहे असाइनमेंट हो, आप उनको बहुत केयरफुली देखो, समझो, क्योंकि बच्चों जो चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो बेसिक तो है ही लेकिन वो बेस भी है. तो बच्चों यहाँ पर अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कैलकुलस. तो बच्चों कैलकुलस एक ऐसा हम कह सकते हैं फील्ड है, एक ऐसा हम लोग का सब्जेक्ट है जो हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स में कि भाई जहाँ पर हम लोग बहुत कुछ नई नई चीज़ें देखने वाले हैं, क्योंकि क्लास 11 तक आप जो है ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट और अलजेब्रा से फैमिलियर हो जाते हो, वहाँ पर हम लोग इन सब चीज़ों से पढ़ लेते हैं. लेकिन बच्चों जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नया है, और नया होने की वजह से आपको कुछ डिफ़िकल्टी भी होंगी स्टार्टिंग में, क्योंकि जिस तरह से 11th में आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना था या आपने फेस किया, बिल्कुल थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी यहाँ भी होगी. लेकिन बच्चों हम लोग की जो यहाँ पर वीडियोज़ हैं वो हम लोग आपको इस तरह से प्रोवाइड कराएंगे कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई यहाँ पर हमने जो अटेंड किया इसमें हमें कुछ नहीं सीखा. तो बच्चों यहाँ पर हर क्लास में, हर एक वीडियो में हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. तो कैलकुलस की अगर हम बात करें बच्चों, तो कैलकुलस तो आपने कभी पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि 9th 10th में भी ये वर्ड हम यूज़ नहीं करते. तो बच्चों कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं ये सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है. तो बच्चों कैलकुलस जो है इसमें कुछ टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपके सामने, और ये सारे टॉपिक का जो पर्पज़ है ना, वो पर्पज़ है कर्व की स्टडी करना. मतलब कर्व से रिलेटेड चीज़ों को हम डिस्कस करें. ठीक है, तो कर्व से रिलेटेड क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे? कर्व से रिलेटेड हम उसके नेचर को डिस्कस करेंगे कि भाई किसी कर्व का नेचर कैसा होगा. फिर हम डिस्कस करेंगे कि कर्व अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो कर्व हमारा किस तरीके से मिलना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे. फिर हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी कर्व हम लोग का एक्स या वाई एक्सिस के साथ क्या रीजन इंक्लूड या इंक्लोज करता है. तो बच्चों ये पूरा कैलकुलस जो है ना, ये इसी 3 चीज़ पर बेस्ड है, जहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में, ठीक है, हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और हम लोग का एंड होता है बच्चों बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाकर, जहाँ पर आप देखोगे कि हम लोग किसी कर्व की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे. तो बच्चों ये चीज़ तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम कर्व के बारे में स्टडी करेंगे, इसलिए हम लोगों ने कैलकुलस में हर चीज़ को बहुत प्रॉपरली इसे सब डिवाइड किया हुआ है. पहले हम फंक्शन पढ़ेंगे, फिर लिमिट पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और फिर हम लोग एरिया पढ़ेंगे, और लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये सारे जो हम लोग का सब टॉपिक है बच्चों ना, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो आप ये मत सोचना कि अगर मैं किसी एक टॉपिक को स्किप कर दूँ तो सर क्या होगा. बच्चों ये जान लेना, कोई भी अगर एक टॉपिक स्किप कर दोगे तो बिल्कुल आपका ये कंफ्यूजिंग टॉपिक बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये एक पजल की तरह है जिसमें एक भी पीस अगर मिसिंग हो जाए तो बच्चों वो पजल कंप्लीट नहीं हो पाएगा.
इसी तरीके से आपको ये बात ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस में सीखेंगे, हर चीज़ को कोई भी कमी नहीं रहने देंगे किसी भी टॉपिक में, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, एप्लीकेशन या इंटीग्रल्स। तो आपको ये बस ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ कि अगर हम जेईई एडवांस की बात करें या मेंस, तो आप ये मान के चलो 40% का वेटेज बच्चों जो होता है ना सिर्फ कैलकुलस का है। इस वजह से भी हम लोग कहते हैं बच्चों को कि आप लोग कैलकुलस पे फोकस करो, क्योंकि कैलकुलस अगर आपका अच्छा हो गया तो आपके क्वालिफाई करने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन को फेस करना और कंपटीशन क्रैक करना ये दो अलग चीज़ें हैं। फेस तो आप पढ़ाई करके करोगे, लेकिन क्रैक आप तभी कर पाओगे जब आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हो। तो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा? जब हम आपको बताएंगे तरीका, इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तब जाकर आप कर पाओ। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम आपको गाइड भी करते रहेंगे बीच में बीच कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, ताकि आपको बीच में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंक्शन। फंक्शन जो चैप्टर है बच्चों ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल हम लोग का स्टार्टिंग है, क्योंकि पूरा कैलकुलस इसी पे बेस्ड है, यहीं से स्टार्ट होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में जाकर खत्म होगा। तो अब फंक्शन को कैसे स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पर, फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, फंक्शन में कितने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन तो आता है कि सर ये फंक्शन क्या है, हम लोगों ने फंक्शन तो सुना ही नहीं है, होता है क्या है फंक्शन। देखो बच्चों बात एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैथमेटिक्स में तो नो डाउट कुछ ऐसी चीज़ें आप देखते हो या पढ़ते हो जिसको प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं जोड़ पाते, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं जहां से आप इस चीज को रिलेट कर पाओ, आप समझ पाओ कि फंक्शन क्या है, ठीक है। तो फंक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो फंक्शन अगर हम डिफाइन करें तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल में, हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन क्या है, तो बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कि हम लोग के पास एक कोई मशीन है, कोई ऑपरेटर, इसका आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल ले लो, जैसे मिक्सर के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम एक मशीन लेते हैं तो उस मशीन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इनपुट, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर आउटपुट। किसी मशीन में बच्चों अगर आप बात करो तो वहाँ पर ये दो चीज़ होती है, आप कुछ ना कुछ उसमें इनपुट डालते हो और कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है। अब मैं आपको इससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि फंक्शन क्या है। फंक्शन भी जो है ना एक ऑपरेटर है, एक मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं और हमें उसके क्रॉसपॉन्डिंग कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे अगर आपको जूस बनाना होता है, ठीक है, जूसर में, तो आपको सपोज मान लो आप ऑरेंज का जूस बनाना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे भाई, ऑरेंज उसमें डाल दोगे। जूसर का काम क्या होगा, जूसर का काम होगा कि उसको मेशअप किया बिल्कुल अच्छे तरीके से और फिर उसने जूस निकाल के आपको दे दिया। तो बच्चों यहां पर ऑरेंज जो है वो क्या बन गया हम लोग की इनपुट जो हमने डाला, जूसर ने जो काम किया वो बन गया हम लोग का फंक्शन यानी मशीन, और जो जूस आया हमारा, जो हमारे पास जूस मिला वो क्या मिल गया, वो मिल गया हम लोग का आउटपुट। तो आपने देखा कि अगर हम कोई भी मशीन को इस तरह से ऑपरेट करें कि कुछ ना कुछ इनपुट डालें तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। अब एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हम मशीन या प्रैक्टिकल लाइफ में बात कर रहे होते तो कुछ चीज़ें हम लोग के माइंड में आएंगी कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑरेंज और एप्पल एक साथ डाल दिया जाता तो क्या होता, तो क्या जूस ऑरेंज का था? तो आप खुद सोचो कि जब हम ऑरेंज और एप्पल एक साथ डालेंगे तो डेफिनेटली जो जूस मिलने वाला है वो क्या होगा, मिक्स जूस होगा, ना कि वो ऑरेंज होगा और ना ही एप्पल होगा। तो हमने क्या देखा कि जो आउटपुट आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे, कि आपने इनपुट क्या किया, इनपुट चेंज करोगे आउटपुट चेंज होगा। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी चीज, अब अगर मान लो अगर मैंने यही ऑरेंज को, ठीक है, ऑरेंज को जूसर में नहीं डाला, ठीक है, कोई एक कैन में डाल दिया, ठीक है, कोई एक पॉट में डाला सपोज, और फिर मैं इंतजार करता हूं भाई कि इसे जूस है, आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा भाई? क्योंकि पॉट जो है वो हम लोग का जूसर थोड़ी है, उसका जूस थोड़ी बना सकता है कि नहीं? तो जूसर के लिए क्या चाहिए, मैं अगर हमें जूस चाहिए तो उसके लिए जूसर चाहिए। इसका मतलब ये है कि आउटपुट अगर हमें चाहिए तो उसके करस्पॉन्डिंग
हमें उसके जैसा मशीन चाहिए, उसके जैसा मशीन ऑपरेट करने वाला चाहिए, है कि नहीं। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर आउटपुट जो है दो चीज पे डिपेंड किया। पहला, आपने क्या इनपुट डाला, ठीक। दूसरा, आपने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, ये भी है। अब सर आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर अगर डिफरेंट टाइप के जूसर यूज करें तब क्या होगा। भाई ये तो क्वालिटी ऑफ मशीन होती है। भाई अगर आप ब्रांडेड चीज लोगे, सपोज अगर आप बहुत अच्छा ब्रांड चीज लेते हो तो आपको जूस उतनी अच्छी क्वालिटी की मिलती है। अगर आपने लो क्वालिटी का ब्रांड यूज किया जूस, तो आपको जूस भी उसी तरह से मिलता है। इसका मतलब टोटल चीजें डिपेंड किस पे करती है, हम लोग का मशीन पे किया। तो फंक्शन बेटा यही है, फंक्शन यही है कि जो भी हम इनपुट देंगे वो फंक्शन अपने अकॉर्डिंग उसका आउटपुट निकाल के देगा। ऐसा नहीं कि भैया आपने उसमें टमाटर डाल दिया तो आपको ऑरेंज का जूस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन जस्ट लाइक एक ऑपरेटर, जहां पे इनपुट कुछ होना चाहिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। ये सब चीज तो बेसिक हो गए बच्चों जो मैंने आपको समझाया। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी और एक इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में सर तब यहाँ पर फंक्शन में इनपुट क्या ले। अभी तो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया तो आपने बताया ऑरेंज एप्पल, फंक्शन यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं, रियल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, रियल नंबर के बारे में पढ़े होते हैं। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही पढ़ा है, ठीक है। खाली क्लास 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, बाकी आपने कहीं भी कॉम्प्लेक्स का यूज नहीं देखा होगा। मैक्सिमम जगह पे आपको रियल सिस्टम यूज। इसका मतलब कि यहाँ पर इनपुट जो है ना बच्चों, इनपुट हम लोग का रियल नंबर हुआ, ठीक है। और जो आउटपुट है वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर। यानी कि एक्चुअल में हम जो फंक्शन पढ़ते हैं बच्चों उसको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। व्हाई? बिकॉज यहाँ इनपुट क्या है, रियल नंबर, और आउटपुट क्या है, रियल नंबर। दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। सो बच्चों अब बात ये हो जाती है कि जब मैंने कहा कि ठीक है सर यहाँ पर रियल नंबर हो गया तो इसका मतलब हम कुछ भी रियल नंबर डालेंगे तो कोई ना कोई आउटपुट आएगा। बिल्कुल आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं। तो फिर से मैं वापस आता हूँ एग्जाम्पल में। मान लो बच्चों आपने जूसर लिया, ठीक है। अगर जूसर में आपने स्टोन डाल दिया, स्टोन, क्या होगा भाई जूसर का, खुद सोचो, बुरा हाल हो गया उसका। यानी कि भाई उसकी हालत तो ऐसी हो जाएगी कि जैसे भाई अब उसकी कुछ बचा ही नहीं उसकी लाइफ। तो जस्ट लाइक इसी तरह से कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जूसर में कुछ भी डाल दोगे, वो डिपेंड करेगा कि जूसर है तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग चीजें डालनी है। उसी तरह से फंक्शन है बच्चों, फंक्शन में हर फंक्शन जो होता है वो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका अपनी प्रॉपर्टीज है। हम इनपुट जो डालेंगे वो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए, तभी वो आउटपुट रियल देगा। अगर हम यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान नहीं देंगे ना तो हम लोग का आउटपुट भी नहीं मिलने वाला सही। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए फंक्शन की बच्चों हम जब बात करते हैं ना तो हम लोग के माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि सर अगर मैंने कोई इनपुट डाला है ना तो वो इनपुट फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा और आउटपुट रियल आएगा। ये बात को एकदम ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें बच्चों की फंक्शन प्रॉपरली किस तरह से हम लोग डिफाइंड करते हैं, तो बच्चों फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए मैंने दो रीजन बनाए हैं यहाँ पर। एक रीजन ए बनाया है और एक रीजन बी बनाया। मैंने कहा कि एक रीजन ए जो है उसमें ए बी सी है, रीजन बी में एक्स वाई जेड। कैसे मैंने डिफाइन किया सब चीज़ मैं बताऊंगा। तो फंक्शन मैंने क्या कहा कि भैया फंक्शन जो है वो इस रीजन से इस रीजन को रिलेट कर रहा है। अब आपके माइंड में बिल्कुल कंफ्यूजन आया कि सर अब रीजन कहाँ से आ गई, रीजन में अब तो अभी तक रीजन में पढ़े नहीं। तो बच्चों मैंने क्या किया कि जो इनपुट था ना, जितने इनपुट इनको कलेक्ट करके एक रीजन बना दिया। जितने इनपुट थे उनको कलेक्ट करके एक रीजन बनाया, ए बी सी इनपुट था उनको कलेक्ट करके रीजन बनाया, और जितने आउटपुट थे ना उनको कलेक्ट करके एक रीजन बना दिया, एक्स वाई जेड। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच एक रिलेशन बना रहा है, एक रिलेशन डिफाइंड कर रहा है फंक्शन, है कि नहीं। तो बच्चों क्या है ना कि अगर हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं तो उसको अगर हम प्रैक्टिकली जोड़ दें ना आपको माइंड में बहुत क्लैरिटी आ जाती है। तो मैंने इसलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। तो ये बच्चों कुछ भी नहीं, कलेक्शन ऑफ इनपुट्स है, कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स है। हम लोग बस यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ इनपुट्स को कलेक्शन ऑफ आउटपुट से रिलेट कर रहे हैं। तो ये रिलेशन एक फंक्शन है। ये फंक्शन अब कहाँ से आया, ऑपरेटर तो नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं बच्चों, ये अभी भी ऑपरेटर है क्योंकि इनपुट आप इसमें डाल रहे हो तो फंक्शन हमको ये दे रहा है, ठीक है।
ए डालने से क्या मिलेगा वो बाद में बताएंगे, बी डालने से क्या मिलेगा वो बाद में बताएंगे, लेकिन इनपुट हम यही डाल रहे हैं इस ऑपरेटर में और आउटपुट ही मिला। ठीक है, तो क्या हुआ, एक फंक्शन हमें क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया। कैसा रिलेशन मिला, रिलेशन बिटवीन कलेक्शन ऑफ इनपुट्स एंड कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। तो यहां पर देखो वही चीज मैंने कहा है कि फंक्शन जो है बच्चों उसको हम एक रूल भी कहते हैं। ठीक है, फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक रूल भी डिफाइंड करते हैं। ठीक है, तो रूल अगर हम बात कर रहे हैं कि ये क्या रूल है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन जो है हम लोग का एक रूल की तरह काम करता है, एक रिलेशन की तरह काम करता है, जो ये बताता है कि हम लोग का जो, अब देखो यहाँ पर मैंने सेट यूज़ किया है, थोड़ा बहुत सेट पढ़े ही हो आप लोग, क्योंकि जहाँ भी हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं वहाँ क्या आता है, सेट आ जाता है ना, तो मैंने इसलिए सेट कह दिया है, इससे कंफ्यूज मत होना। ये जस्ट क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो ये सेट ए हुआ, सेट बी हुआ, तो फंक्शन क्या हो गया, रिलेशन हो गया, किसके बीच, दो सेट्स के बीच, सेट ए और सेट बी के बीच। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियरिटी आ गया भाई कि भाई फंक्शन समझ गए क्या था, फंक्शन एक रूल है जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी सेट ए को सेट बी से जोड़ेगा। सेट ए क्या है, कलेक्शन ऑफ इनपुट, और सेट बी क्या है, कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स। अब अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि देखो अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई है ना बच्चों, वो चीज जो है वो समझाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बात करें कि सर इसका मैथमेटिकली कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे आपको याद होगा कि टेंजेंट की अगर हम बात करें तो टेंजेंट को कैसे समझाते थे, टेंजेंट को समझाते थे कि भाई एक लाइन है जो कर्व को पॉइंट पे टच करती है, लेकिन मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से नहीं कहते थे, उसको कैसे डिफाइन करते थे, ए लाइन विच मीट द कर्व, ठीक है, या टच द कर्व एट वन पॉइंट। ठीक है, आप ये कहते थे टेंजेंट की बात करेंगे कि हम वो एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये सब चीजें। तो मैथमेटिकली भी अगर हम बात करें कि प्रॉपर डेफिनेशन फंक्शन का क्या है, तो उसको हम लोग सेट के थ्रू बताएंगे बच्चों। सेट में हम लोगों ने थोड़ा बहुत सेट पढ़ा है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में सेट को नहीं जाना है, सिर्फ सेट क्या है इसको यूज करना है। फंक्शन क्या है बच्चों, तो एक रिलेशन है फंक्शन। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है। अब बोलो सर आप फंक्शन पहले रूल बताया अब रिलेशन, बच्चों रूल रिलेशन सब एक चीज ही है, सब एक सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, रूल हो रिलेशंस हो ये सभी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैंने कहा कि यहां पर जो फंक्शन है उसको हम लोग कुछ इस तरह से कहते हैं कि अगर ये ए जो है सेट ए और सेट बी के बीच का जो रिलेशन है बच्चों, अगर वो मैंने कुछ इस तरह से डिफाइंड किया, क्योंकि भाई अब फंक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं तो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगेगा, ये बात भी ध्यान रखना। सिर्फ ये कहने से ये नहीं हो जाता कि सर सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से रूल कर रहे हैं तो फंक्शन है, वहां आप कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी वो अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, रिलेशन क्या, कोई भी रूल जिसे सेट ए और सेट बी को हम जोड़े, किस तरीके से, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू सेट बी। यहां पर जो सबसे फोकस करने वाली बात है ना वो है, मैं आपको बताऊं, यूनिकली रिलेटेड। ये यूनिकली रिलेटेड का क्या सेंस है, तो उसको मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने दो सेट बनाया, ठीक है, ए बी, मैंने कहा एक्स वाई, ठीक है, ये बनाया। अब मैंने कहा कि हमें एक रिलेशन बनाना है दोनों सेट के बीच में, तो कैसे सेट डिफाइन करें, ध्यान से देख, क्या मतलब यूनिक रिलेशन का, ध्यान से देखना। मैंने डिफाइन किया एक इस तरीके से, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना क्या चीज मैंने यहां पर किया भाई। मैंने क्या किया, ए को एक्स से भी जोड़ दिया, ए को वाई से जोड़ दिया, बी को मैंने क्या किया, सिर्फ वाई से जोड़ा। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या किया था, ए को सिर्फ एक्स से जोड़ा था, बी को वाई से। अब कहा जाए सर यूनिक का क्या मतलब होता है, तो बच्चों यूनिक को मैं फिर से प्रैक्टिकली बताता हूं कि अगर मान लो हम लोग यहां पर फंक्शन जैसे जूसर लिए, तो आपने जब ऑरेंज का जूस डाला, ऑरेंज डाला, तो आपको किसका मिला, ऑरेंज का जूस मिला। अगर आपने वहां पर, ठीक है, अगर बनाना डाला तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाना का जूस आएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं ऑरेंज का जूस डाल रहा हूं और वहां से बनाना और ऑरेंज दोनों का जूस आ जाए, तो आप बोलोगे सर पॉसिबल ही कहाँ है, बनाना तो था ही नहीं।
एग्जैक्टली वही कुछ ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ है कि बच्चों यहाँ पर ना अगर हम बात कर रहे हैं ए की, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ए जब इनपुट डाला तो एक्स निकल गया आउटपुट, बी जब इनपुट डाला तो वाई आ गया। तो ये क्या हुआ, एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आना। तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिक रिलेशन, यूनिकली रिलेशन। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे यूनिक रिलेशन, यूनिक रिलेशन। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि बच्चों ये देखते, ये इससे बात करते, भाई मैंने क्या किया, एक से एक्स और वाई को जोड़ दिया, मतलब इनपुट मैंने एक डाला और आउटपुट आपको दो मिल गया भाई। तो भाई रियल में या फंक्शन में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हम लोग का यूनिक नहीं बल्कि मल्टी रिलेशन फंक्शन बन जाता है। तो मल्टी रिलेशन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अगर आप ऑब्जर्व करो तो ध्यान से देखो, ए हम लोग का एक्स से भी जुड़ा है और ए हम लोग का वाई से भी जुड़ा है। तो इस रिलेशन को, इस टाइप रिलेशन को लोग कहते हैं मल्टी रिलेशन फंक्शन। तो एक तरह से मैं आपको बता दूं, मल्टी रिलेशन वाले को है हम लोग रियल वैल्यू फंक्शन नहीं मानते। तो ये मल्टी रिलेशन है, यूनिक रिलेशन नहीं हुआ। इस चीज को ना माइंड में एकदम बना के रखो, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना कि सेट में कैसा भी एलिमेंट ले लो ए इनपुट में, उसका एक ही आउटपुट होगा, उसका एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड, अगर हम सेकंड की बात करें ना तो सेकंड कहता है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ सेट बी। इसका क्या सेंस है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो अब थोड़ा सा ना हम लोग इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका क्या सेंस है। तो हम लोग कह ये रहे हैं, एक फिर से एग्जांपल ले रहे हैं, जूसर लिया भाई, ठीक, ऑरेंज डाला, ऑरेंज का जूस आया, बनाना डाला, बनाना का जूस आया। अब मैंने ऐसे कहा कि भाई मैंने क्या किया, उसमें पाइनएप्पल डाला, उसमें पाइनएप्पल डाला, ठीक है, तो हम लोग को वहां से कुछ भी नहीं आया। अब आप सोचो, वो जूसर है, कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगा, चाहे वो सही या खराब, कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने पाइनएप्पल डाला तो पाइनएप्पल गायब हो गया वहां से, ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो हमने क्या सोचा कि अगर मैं कुछ इनपुट दूंगा तो कुछ ना कुछ उसका आउटपुट भी आएगा। तो अगर मैंने कहा कि अगर अपने सेट में इनपुट में ए और बी रख दिया, ठीक है, सेट में ए और बी रख दिया, तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि सर अगर सेट में ए और बी इनपुट है ना, तो ए का भी कोई ना कोई आउटपुट होगा और बी का भी कोई ना कोई आउटपुट होगा। यानी कि इस सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जो किसी से जुड़ा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक बार फिर से बताता हूं, कैसी चीजों को समझो। जैसे दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ए बी सी एक्स वाई जेड। देखो ध्यान से, एक ये रिलेशन दिया, दूसरा मैंने डिफाइंड किया कुछ फंक्शन रिलेशन को इस तरीके से, ए बी सी जेड। ए हम लोग ऐसे जुड़ गया, जेड से, सी को मैंने किसी से जुड़ा ही नहीं। तो अब बोला कि सर ये रिलेशन क्या फंक्शन कहलाएगा, ये रूल फंक्शन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं बेटा, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि सी इसमें ऐसा एलिमेंट है ना जिसका आउटपुट आपने दिखाया नहीं। तो भैया आपने, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर मशीन में डाला तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आना चाहिए, लेकिन आपने उसको दिखाया नहीं, और नहीं दिखाया इसका मतलब हमने जो रूल बनाया वो गलत है। इस तरीके से हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों, सेट के थ्रू। ठीक है, कि सेट के थ्रू कैसे फंक्शन हम लोग का आइडेंटिफाई होता है। तो ये इस चीज को बेसिक ध्यान रखना कि दो चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों कि यूनिकली रिलेशन भी होना चाहिए और हर एक एलिमेंट का आउटपुट भी होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग का जो है ये क्या बनता है, फंक्शन बनता है। ठीक है, तो बच्चों जो आज मैंने आपको बताया उसको आप लोग को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बेसिक है फंक्शन का। अगर यही कंफ्यूज हो गए तो आपको आगे और दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन को आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस होप के साथ कि जो भी चीज़ आपको बताई गई एकदम क्लियर होगी। ठीक है, सो गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।